हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि गायत्री जी बहुत परेशान होती हैं और लवली घर छोड़ के चली गई होती है। तो बुआ जी कहती हैं कि बाहर वाली लड़की की वजह से हमारी घर की लड़की घर छोड़ कर चली गई है। और गायत्री जी के हाथ में एक लेटर होता है जो कि लवली ने छोड़ा होता है कि मुस्कान और रौनक के बीच में मैं नहीं आना चाहती और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। रौनक जब ये लेटर पढ़ता है तो उसे बुरा लगता है। वो कहता है कि लवली दी कहाँ चली गई, हमें लवली दी को ढूंढने के लिए जाना ही होगा। और फिर वो लोग सब लोग ढूंढने जाते हैं। इधर लवली घर छोड़ के अपना बैग लेकर के जा रही होती है। इतने में आप देखेंगे सामने से कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो लवली को देख करके लवली को छेड़ते हैं। और लवली को बचाने के लिए उसका देवर सुरेंद्र आ जाता है और सुरेंद्र गुंडों की पिटाई करता है और खूब मार पिटाई करता है गुंडों की। और फिर सुरेंद्र गुंडों की खूब पिटाई करता है। और फिर इधर आप देखेंगे कि लवली अपना बैग लेकर के खड़ी होती है। सुरेंद्र लवली को गुंडों से बचाता है और फिर इधर गुंडों को सबको वार्निंग दे करके वो वहाँ से भगा देता है। सारे गुंडे वहाँ पर मार खा के भाग जाते हैं। और फिर सुरेंद्र देखता है कि उसकी भाभी लवली खड़ी है और वो अपनी भाभी से कहता है कि लवली भाभी, आप यहाँ पर कैसे? भैया के ना रहने पर आप लोग के साथ ये सुलूक किया। इतने में वहाँ पर रौनक और सभी लोग आ जाते हैं और सुरेंद्र कहता है कि मेरे भैया के ना रहने पर आप लोगों ने मेरी भाभी का ये ख्याल रखा है। और फिर वहाँ पर सभी लोग पहुँच जाते हैं। रौनक कहता है कि चलो भाभी। इधर सुरेंद्र कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है भाभी आपको इनके घर जाने की, आप हमारे साथ चलो। लवली चुपचाप खड़ी रहती है, कुछ नहीं बोलती। इधर रौनक कहता है कि लवली तुम घर चलो, लेकिन सुरेंद्र मना भी करता है और वहीं पर खड़ा रहता है। वो ये कहता है कि आप लोगों ने मेरी भाभी का ये ख्याल रखा है मेरे भाई के ना रहने पर। तो फिर रौनक कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है और दी थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी, बस इस वजह से आ गई हैं। और वहाँ पर मुस्कान भी खड़ी होती है। सभी लोग लवली दी को मना रहे होते हैं। लवली कहती है कि नहीं, अब मैं उस घर पर कभी वापस नहीं जाऊँगी और फिर अब मैं जा रही हूँ, मैं कहीं अपना गुजारा कर लूँगी। सुरेंद्र कहता है कि नहीं भाभी, आप मेरे साथ चलिए। लेकिन घर के सभी लोग लवली से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि प्लीज़ लवली दी आप घर चलो। और फिर रौनक जो होता है वो मुस्कान की तरफ इशारा करता है। इधर लवली खड़ी होती है और वो कुछ नहीं बोलती है। रौनक मुस्कान की तरफ देखता है और मुस्कान से इशारा करता है कि तुम लवली दी से कहो। फिर मुस्कान रौनक की बात सुन कर के वो लवली दी को हाथ जोड़ के विनती करती है कि लवली दी प्लीज़ आप घर चलिए। और मुस्कान जब कहती है लवली दी से कि लवली दी आप घर पर चलो, हाथ जोड़ के जब वो विनती करती है लवली दी से, तो लवली दी मान जाती हैं। और फिर वो पहले तो चुपचाप खड़ी रहती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं और फिर वो हाँ कर देती हैं। सुरेंद्र और लवली दोनों लोग घर वापस आ जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि डॉली भी वहीं खड़ी होती है और घर के सभी लोग वहाँ पर खड़े होते हैं। तो वहाँ पर मुस्कान नहीं होती है। तो रौनक कहता है कि अभी यहाँ पर मुस्कान नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कल मेरी शादी है, लेकिन मैं शादी तभी करूँगा जब आप सभी लोग, घर के लोग, मुस्कान के साथ ये मुझे वचन दोगे कि आप सभी लोग उसका पूरा ख्याल रखोगे। शादी में जो वचन मैं लूँगा वही वचन आप लोगों को भी लेने पड़ेंगे। और इधर आप देखेंगे कि मुस्कान किचन में लवली दी के लिए सूप तैयार कर रही होती है। वो ये सोचती है कि पहले तो लवली दी ऐसी नहीं थी। पहले तो वो रौनक जी से कितना प्यार करती थी, अपने भाई के राखी बांधती थी, कितना ख्याल रखती थी। आज जिन हाथों से वो अपने भाई के राखी बांधती हैं और उन्हीं हाथों से वो अपने भाई के खिलाफ हो गई हैं और उनके बदला लेने के लिए उनके आगे पीछे हैं। कैसी हो गई है लवली दी। और फिर इधर आप देखेंगे कि रौनक सभी घर वालों से कहता है, वो रिक्वेस्ट करता है कि आप सभी लोग, मेरी विनती है आप लोगों से कि आप सभी लोग मुस्कान को ये वचन देंगे, जिससे कि मुझे पता है कि वो उसका मायका कहाँ है और वो जहाँ की है उसका कोठा है मायका, वहीं पे वो पैदा हुई है, लेकिन वो उसका अतीत है। आप लोग उसको भूल जाइए और अतीत के साथ नहीं जिया जाता है। आप लोग अतीत को भूल जाइए और आज मुस्कान मेरे साथ है, मेरी पत्नी है, इस घर की है, सिंह परिवार की बहू है। आप उसको वही सम्मान दीजिए जो कि एक सिंह परिवार की बहू को मिलना चाहिए। और वो सभी से रिक्वेस्ट करता है कि आप सभी लोग, शादी में जो वचन मैं लूँगा वो आप सभी लोग वो वचन आप दोगे मुस्कान को। और सभी लोगों से वो रिक्वेस्ट करता है। फिर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, मुझे पता है कि आप लोगों का क्या फ़ैसला है। लवली भी चुपचाप होती है और घर के सभी मेंबर्स
वहाँ पर चुपचाप खड़े होते हैं। लेकिन रौनक यही कहता है कि मुझे पता है कि आप लोग क्या चाहते हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को शादी तक का समय देता हूँ। अगर आप लोग ये वचन देने को नहीं तैयार हुए तो फिर मैं उसी वक्त मंडप से फेरे छोड़ के मुस्कान का हाथ पकड़ के मैं यहाँ से चला जाऊँगा मुस्कान को लेकर के, और फिर हम मुस्कान अलग रह लेंगे और आप लोग यहाँ पर अलग, आप सभी लोग सुकून से रहना। लेकिन बुआ जी कहती हैं ये कैसे हो सकता है कि हम शादी में वचन दें, ऐसा नहीं होता है, हम नहीं दे सकते हैं। इधर आप देखेंगे एक हॉस्पिटल में जो बाबूजी होते हैं उनकी पट्टियाँ बंधी होती हैं। डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि अभी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आपको फेस पे दर्द तो नहीं हो रहा है। तो वो बाबूजी कहते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और आप देखेंगे डॉक्टर उनका चेक करते हैं। उनका चेकअप करने के बाद वो ये कहते हैं कि अब आप पहले से बिल्कुल ठीक हैं और आज शाम को आपकी पट्टियाँ खुलेंगी। इधर आप देखेंगे कि सभी लोग खड़े होते हैं रौनक के साथ में। रौनक सभी से रिक्वेस्ट करता है, तो वो ये कहता है कि आप सभी लोग, आप ये वचन देने के लिए तैयार हैं या नहीं। मैं आप लोगों को कल मंडप तक का समय देता हूँ। मैं जब मंडप में पहुँचूँगा तब तक अगर आप लोग वचन के लिए तैयार हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं मुस्कान का हाथ पकड़कर उसी वक्त वहाँ से चला जाऊँगा। और फिर रौनक अपनी ये डिमांड वहाँ पर रख देता है। वो कहता है कि आप लोगों को मेरी ये बात माननी ही पड़ेगी। और फिर आप देखेंगे कि सभी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और सभी लोग वहाँ पर मना कर रहे होते हैं, लेकिन शांत होते हैं। रौनक अपनी बात सबके सामने रखता है, लेकिन कोई उस वक्त कुछ भी नहीं बोलता है। बुआ जी ज़रूर कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, कि हम ये वचन नहीं दे सकते हैं, लेकिन रौनक फिर भी उन सभी लोगों को समय देता है। और आप देखेंगे गायत्री जी भी सोच रही होती हैं इस बारे में। इतने में वहाँ पर मुस्कान आ जाती है सूप लेकर के, और सूप लेकर के वो आती है, वो देखती है सभी लोग शांत हैं, वो सूप लेकर आती है और लवली दी को वो सूप दे देती है। और सभी लोग वहाँ पर से फिर हल्के हल्के करके चले जाते हैं। फिर रौनक और मुस्कान भी चले जाते हैं। फिर आप देखेंगे सुरेंद्र वहीं खड़ा रहता है और लवली भी वहीं पर, और इधर डॉली और सभी लोग वहाँ पर खड़े होते हैं और वहाँ पर से सब लोग जाते हैं। आप देखेंगे कि सभी लोग वचन देने के लिए मना कर रहे होते हैं। और फिर गायत्री जी कहती हैं अच्छा अभी हम चलते हैं, फिर कल बात करते हैं। और इधर सुरेंद्र वहाँ खड़ा होता है। सुरेंद्र लवली मुस्कुराते हैं। लवली अपने पास से एक बॉटल निकालती है और बॉटल में कुछ नींद की गोलियाँ होती हैं, उसमें से 2 गोली निकाल करके सूप में मिलाती है। और फिर आप देखेंगे कि लवली कहती है कि मुझे पता है कि ये गोलियाँ लेने से क्या होगा। और फिर वो दोनों गोलियां निकालती है और वो सूप में मिला देती है। सुरेंद्र कैसे कहती है कि अब हम लोगों की इस घर में री एंट्री हो गई है, अब हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और फिर वो कहती है कि जो रौनक हम लोगों से जिन वचनों की बात कर रहा है, और फिर अब देखना आज शाम के बाद ये वचन वो खुद मुस्कान से दिलवाएगा। और फिर आप देखेंगे कि लवली वो दोनों गोलियाँ सूप में मिला देती है और फिर वो हल्के हल्के सूप पीने लगती है। इधर आप देखेंगे कि रौनक अपनी शादी के लिए रेडी हो रहा होता है। इतने में हनुमंत आ जाता है। हनुमंत कहता है कि भैया जी, आपने मुस्कान भाभी के बिना वहाँ पर ये सब बातें की। मुझे ऐसा लगता है कि मुस्कान भाभी को वचन के बारे में पता होना चाहिए कि आपने पूरे सभी घर वालों से 7 वचनों की जो बात की है, जो डिमांड रखी है। तो रौनक कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान शादी के लिए तैयार हो रही होती है। इतने में वहाँ पर रौनक पहुँच जाता है। रौनक नॉक करता है। पहले मुस्कान पीछे देखती है, फिर वो अपना चेहरा घुमा लेती है और रौनक फिर अंदर कमरे में जाता है। मुस्कान के पास खड़ा हो जाता है। मुस्कान चुपचाप खड़ी रहती है। रौनक कहता है कि मुस्कान, मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ, मैं ये तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर मैंने आज कोई भी फैसला लिया तो क्या तुम मेरा साथ दोगी। तो मुस्कान पहले तो चुपचाप खड़ी रहती है, फिर वो कहती है कि रौनक जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप मुझे मेरा हाथ पकड़ करके जिस दिशा में भी ले जाएंगे, मैं आपसे बिना कोई सवाल किए, बिना कुछ पूछे, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी और चुपचाप मैं आपके साथ चल दूँगी, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आप पर बहुत भरोसा करती हूँ, मैं आप पर सबसे ज़्यादा विश्वास करती हूँ, खुद से भी ज़्यादा। और फिर रौनक ये बात जब सुन लेता है उसको तसल्ली हो जाती है। और फिर मुस्कान कहती है कि रौनक जी, अभी माँ ने मना किया है, हम लोग अभी एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। तो रौनक कहता है कि मैं तुमसे यही पूछने आया था। और फिर जब मुस्कान रौनक की बातों का जवाब दे देती है तो फिर रौनक पहले तो उसके हाथ पे हाथ रखने जा रहा होता है, फिर वो हाथ पीछे करके मुस्कुरा करके वहाँ से
जाने लगता है। मुस्कान देखती है रौनक जी पीछे हो गए और रौनक जी अपने कमरे से जा रहे हैं। वो पीछे पलट कर देखती है तो रौनक जी वहाँ से चले जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि लवली सो रही होती है। सभी लोग आते हैं। गायत्री जी आकर के लवली को जगाती हैं। सभी लोग जगा रहे होते हैं पर लवली नहीं उठती। इतने में वहाँ पर रौनक आ जाता है। रौनक कहता है कि हमें अब कल तक का इंतज़ार नहीं हो रहा, हम चाहते हैं आप लोग अभी हमें बता दीजिए कि आप लोगों ने क्या फ़ैसला लिया है। तो गायत्री जी कहती हैं कि मैं 7 वचन लेने के लिए तैयार हूँ। और फिर जब रौनक गायत्री जी के मुंह से उन वचनों की बात सुनता है तो वो खुश हो जाता है। फिर हनुमान कहता है भैया जी हम तो आपके साथ हैं ही। और इधर घर के सभी लोग एक एक करके 7 वचनों के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर रौनक चुपचाप खड़ा रहता है। बुआ जी कहती हैं कि रौनक बेटा, मैं और बंटी भी तुमको 7 वचन देने के लिए तैयार हैं। और फिर बुआ जी और बंटी भी 7 वचनों के लिए तैयार हो जाते हैं। और इधर डॉली भी 7 वचन के लिए तैयार हो जाती है। अब रौनक कहता है कि लवली दी अब आप भी बता दीजिए ना। लवली चुपचाप सो रही होती है। लवली से वो पूछता है कि लवली दी आप मुंह उधर करके क्यों सो रही हैं, बताइए ना। लवली का मुंह वो अपनी तरफ करता है तो लवली सो रही होती है, फिर भी कुछ नहीं बोलती है। इधर आप देखें गायत्री जी देखती है लवली बिल्कुल कुछ भी नहीं उठ रही है, हिल भी नहीं रही है। लवली को देख करके सब लोग घबरा जाते हैं।